शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। मुझे याद आया, उस वक्त एटा में थे, वहाँ एक सूफी जी थे। सूफी जी का शरीर पूरा हो गया, उनके शिष्य पूर्ण विद्या न प्राप्त कर सके, कुछ कमियां रह गईं। क्योंकि ये शिष्य भी एटा में थे और उन्हें सच्ची लगन थी, सूफी जी के मजार पर जाके बैठते, दुआ फरमाते। एक रात को सपना हुआ कि उनके यहाँ एक सूफी जी हैं, आप उनके पास जाओ तो आपका काम बन जाएगा। स्वप्न में उनके दर्शन हुए दत्ता जी महाराज के। वे कितने दिनों तक इनकी तलाश करते रहे, लेकिन दत्ता जी महाराज उन्हें नजर नहीं आए। किसी ने बताया कि एक सूफी जी यहाँ हैं, लगते तो मुसलमान जैसे हैं, मुसलमान भाई उनको सूफी कहते हैं और हिंदू भाई उन्हें महात्मा कहते हैं। फिर वह पहुंच गए और उन्होंने उनको पहचान लिया। बड़े आदाब से अपने स्वप्न आपको बताया। आपने फरमाया ठीक है, आप आया करिए। आते रहे और फैज़याब होते रहे, कोई बात नहीं, बराबर आते रहे। जब इनके पीर साहब का उर्स आया तो मिलने आए और कहा कि साहब उर्स है, आप आवे। उन्होंने पर्चा दिया, ले लिया, लेकिन जिस अदब आदाब से देना चाहिए था, जिस मोहब्बत से देना चाहिए था, वो बात नहीं थी। बोले देखो मैं आऊँगा, उसमें ऐसी बात है कि मैं घरवाली से पूछ लूँ, अगर वे इजाज़त देंगी तो मैं आऊँगा उस उर्स में, अन्यथा नहीं। आप तशरीफ रख के बैठ गए, इंतज़ार करने लगे और आप घर के अंदर जाकर बैठ गए, ऐसे कि जैसे कोई आया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे तक बैठे रहे, फिर भी आप बाहर ना आए। सोचने के लगे ये तो जन परस्त है, बाहर निकलेगा नहीं। बीबी के पास जाकर बैठ गए। मन तो शैतान होता है, उठकर चले गए। उर्स किया, ठीक ही रहा, लेकिन उर्स जब खत्म हुआ तो रात को पीर साहब ने फिर उनको सपन दिया कि तेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ, तूने उस सूफी को तो बुलाया ही नहीं। तब बड़ा खटका, फिर हजूर के पास आए और बोले कि आप तो आए नहीं, मेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ, ऐसे मेरे पीर साहब ने सपन में फरमाया है। आपने कहा अच्छा अच्छा, आइंदा चलेंगे, फिर होगा तो चलेंगे। ऐसे वो रास्ते पर डाल देते थे। बहुत ऊंची ऊंची उनकी तामील थी, उनका तरीका था। स्वप्न में ऐसा ज्ञान मिलता था कि उसका इम्प्रेशन सारी जिंदगी नहीं भूलता, कभी जाए नहीं। ये उनकी विशेषता थी। एक बार ऐसा हुआ कि कानपुर में बैठे थे महात्मा रघुवीर जी, उनके पिताजी वही कानपुर में थे। लगभग 8:30 बजे जब सत्संग समाप्त हुआ तो कहने लगे कि झांसी जाना है। आपके पिताजी ने फरमाया कि भाई झांसी क्यों जाना है? कहने लगे लगता है कि जाना है। क्या बात है? ये बात चली रही थी, इसमें टेलीग्राम आ गया, ट्रांसफर टू झांसी, ज्वाइन इमीडिएटली, लीव बाय फर्स्ट ट्रेन, जाना है। नई जगह थी, कभी झांसी गए नहीं थे। एक रिटायर्ड वकील थे जो परम पूज्य चाचा जी महाराज के पास आते जाते रहते थे। आपने उनसे कहा कि भाई बड़े के साथ, इनको बड़े कहते थे, आप चले जाओ। वकील साहब रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहे थे।
उनके साथ चले गए। अब प्रातःकाल ही दोनों झांसी पहुंचे। झांसी पहुंचे, बाजार गए, बोले कि भाई दफ्तर में जाने से पहले कोई नाश्ता कर ले। बाजार में एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश में उस समय नाश्ता था देसी घी की जलेबी और दूध, 1 पाव जलेबी और आधा सेर दूध। 2 जगह लिया, नाश्ता करने लगे। इतने में क्या हुआ कि एक फकीर आ गया। फकीर के आते ही सारी दुकानें फटाफट बंद होने लगी। सारे दुकानदार बंद करने लगे। लोग कहने लगे कि भागो भागो। ये तो उस दुकान पे दूध पी रहे थे। दुकानदार ने कोशिश की कि ये भाई अंदर आ जाएं, लेकिन ये नहीं गए और दुकान पर शटर नहीं डाल सका वो। और वो फकीर वहीं आके खड़ा हो गया उन्हीं के पास। उसने महाराज जी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि दूध पिला दे। इन्होंने कहा कि हाँ जरूर भाई, जरूर दूध पियो। उसे भी 1 पाव जलेबी और आधा सेर दूध, इसे भी दो। इसके बाद और मांगा। उन्होंने फिर कहा कि आधा सेर दूध और 1 पाव जलेबी और दो। उसके बाद उसने दूसरी बार भी दूध और जलेबी का नाश्ता किया। उसका पेट भर गया, उसने डकार ली। उसके बाद उसने और जिद की, ये और खाऊंगा। बोले पेट तो भर गया, खामा खा जिद कर रहा है। वह जिद करने लगा कि नहीं खाऊंगा। अच्छा खाओगे, 1 पैसे का दूध और जलेबी और दे दो। हलवाई ने दिया, लेकिन वह होठ से छू तक न सका। भरसक कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो झल्ला गया। और झल्लाने के बाद उसने शेर पढ़ा, ये दर्द दिल ही तो है जिसे उसे पाते हैं। और उसके बाद में करता क्या था, ये कहने के बाद बद्दुआ देता था। और उसकी बद्दुआ में इतनी शपथ थी, इतनी बात थी, इतनी सफल थी, इसलिए ही वॉज ए टेरर इन झांसी। उसके सामने कोई नहीं पड़ता था कि भाई बद्दुआ ना दे दे। उसकी बद्दुआ लग जाती थी। जब उसने कहा कि ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, तो आपने उसका हाथ बड़े जोर से झटका और कहा, अरे गमभगत, ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। अब खुदा भला करे उनका जो उनका दिल दुखाते हैं। उसे राज समझ आ गया, ज्ञान चक्षु खुल गए। एकदम वहां से भागा। झांसी में छोटे छोटे टीले हैं। एक टीले पर चढ़ा और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर छलांग लगा दी, शरीर छोड़ दिया। बात क्या थी? बात ऐसी थी कि वह बहुत सताया हुआ था। उसकी छोटी उम्र में उसके रिश्तेदारों ने, उसके माता पिता का स्वर्ग हो गया, उसे छोड़कर चले गए। उसके रिश्तेदारों ने उसे लूटा खसोटा, बहुत तंग किया। और तंग होकर के दुनिया छोड़कर वह परमात्मा की ओर लगा। और क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था, बहुत दुखाया हुआ था, भरमाग के सम्मुख बहुत रोया और उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि जो कह दे सो हो जाए। अब चूंकि वह संसार का सताया हुआ था, इसलिए बद्दुआ ही देता था। और उसके सामने जो पड़ता ये कहकर कि ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, बद्दुआ दे देता। महाराज ने उसका झटक कर कह दिया कि ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। अब खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। तुझे उन्हें दुआ देनी चाहिए कि तेरे दिल को चोट पहुंचाकर उन्होंने तुझे अल्लाह से मिला दिया, तुझे और आगे बढ़ा दिया, परमात्मा की तरफ लगा दिया। तुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परमात्मा अल्लाह उनका भला करे, भगवान उनका भला करे। जिसने तुझे चोट पहुंचाई, आज चोट पहुंचाकर ईश्वर तक लगा दिया, दुआ दो
ये उनकी जिंदगी का एक वाक्य सेवक ने आपके सामने रखा। कितना ऊंचा संत था और बहुत से वाक्य थे। जितने भी सत्संगी भाई थे, जब भी उनके पास जाते तो दुनिया भूल जाते थे। जब उनके पास जाते, दुनिया की कोई चिंता न रह जाती। मन में कोई सांसारिक विचार नहीं आता। जब तक उनकी सेवा में रहते, अपने आप ही स्वतः ईश्वर की याद बनी रहती। ईश्वरीय नशा, ईश्वरी खुमारी चढ़ी रहती हरदम, और ललायित रहते थे कि उनके श्री मुख से कुछ निकले और हम सुने। देखते रहते थे कि कब मौका मिले उनके पास बैठने का, और साथ साथ डर भी लगता था। चुपके देखते रहते थे। ऐसी सुंदर हस्ती, उनके पास बैठने से ही मन विचार शून्य हो जाता। चित्त का निरोध उनके पास बैठने से ही होता था। खाली सोबत से मन विचार शून्य हो जाता था। जितनी सोबत करेंगे उतना चित्त एकाग्र होगा, विचार शून्य होगा, मन खाली होगा। जहां मन शांत हुआ, आत्मा से सीधा संबंध हुआ, आत्मीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। आनंद ही आनंद है। भूल जाते थे कि घर जाना है, ये याद दिलाते थे। कभी आपकी छुट्टी खत्म हो गई, कल दफ्तर जाना है, हाँ साहब कहते थे, तैयारी करो, पहली गाड़ी से जाओ। वे याद दिलाते थे कि जाना है, सब भूल जाते। यही हाल था। ऐसी ऊंची हस्ती, ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसे वे महापुरुष थे। उनके जमाने की बहुत सी घटनाएं घटी उनके जीवन में। एक घटना उनकी और आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उस जमाने में वे फतेहपुर में थे। रात को अक्सर देर से सोते, बदन उनका दुखता रहता। खास खास जो सत्संगी भाई थे उनसे ही बदन छुआते थे, सबसे नहीं। ऐसे लोग हाथ पैर दबाते, सिर बहुत गर्म रहता। हल्के हल्के हाथों से, उंगलियों से सिर में तेल लगाते, बहुत मुलायम हाथों से। रात को 2 बजे सोते, सुबह 5 या 6 बजे उठ जाते। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 घंटे सोते। एक बार क्या हुआ कि रात में बैठे हुए थे, ध्यान में मस्त थे। 1 या 2 बजे रात का समय रहा होगा। बाबू शिव प्रताप नारायण एडवोकेट, बहुत ही डिवोटेड श्रद्धालु भक्त थे, सच्ची सेवा करने वाले। वे भी वहां बैठे हुए थे। बैठे बैठे आपका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। उठाया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट फेल हो गया। इनमें दिल की धड़कन नहीं। माता जी ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गलत है। आपकी आज्ञा से अंगीठी जलाई गई। हाथ पैरों की तेजी से गर्म करना शुरू किया। माता जी ने कहा जितने हमारे बुजुर्ग हुए आज तक वे सब कह कर गए हैं। ये कैसे हो सकता है कि बिना कहे चले जाए? कम से कम कुछ तो इशारा करते जाने का। कोई इशारा नहीं किया। हमें विश्वास है कि अभी यहीं पर ही हैं, गए नहीं। सिकाई की गई और थोड़ी देर बाद हृदय की धड़कन शुरू हो गई। सुबह जब डॉक्टर को पता चला कि वह तो जिंदा हो गए, बड़ी शर्म करते हुए आए। जानते थे सूफी हैं। बड़ी हलचल शहर में मच गई। लोग मालाएं लेकर और फूल लेकर आने लगे। उसके बाद उनको लो ब्लड प्रेशर हो गया।
तो फौरन आपने डिपार्टमेंट में दरखास्त दी कि उनका ट्रांसफ़र यहाँ से फौरन कर दिया जाए। इस अर्जी पर उनका ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया गया। जब सारा सामान ट्रक पर बैठ गया, रखा गया, तब घर से बाहर निकले। इतना ख्याति से अपने आप को बचाते थे, किसी किस्म की ख्याति नहीं चाहते थे, इतना आपको छिपाते रहे। एक बार जबलपुर पधारे। उस जमाने में शौक लगा कि गीता पढ़ लूं, और गोरखपुर से गीता की प्रति मंगवाई और पढ़ना शुरू करने वाले ही थे कि महाराज पधार गए, श्री बृजमोहन लाल जी महाराज। वह पुस्तक तखत पर रखी हुई थी, आपने देख लिया और परम पूज्य भाई साहब जी से ये कहा कि किताब किसकी है, ये आप पढ़ते हैं? आपने कहा भी पढ़ी तो नहीं, पढ़ने का इरादा जरूर है। उन्होंने कहा अरे मियाँ, इन किताबों में क्या रखा है, अभी तो एक किताब क्या पढ़ोगे, ये तो तुम्हारी समझ में आएगा नहीं, इसकी असलियत अभी समझ में नहीं आएगी, अपना समय बर्बाद करोगे। समय बर्बाद मत करो, पहले जिंदा किताब पढ़ लो, ये किताबें जब फिर वक्त आएगा तो पढ़ना। आपने वो किताब हाथ से ली और बंद करके रख दी। जब दोबारा जबलपुर आए तो अपने साथ एक किताब लेते आए, और उस किताब का हेडिंग था गीता और कुरान। उसमें यही कंपैरिजन था कि गीता और कुरान में कोई अंतर नहीं, एक ही है। उसके बाद इशारा किया बहुत सुंदर कि भाई जो संत हैं वह इन सब के ऊपर है, सांप्रदायिकता से ऊपर रहते हैं, वे एक ही रिश्ता जानते हैं, आत्मा परमात्मा का, दूसरा रिश्ता नहीं जानते। फिर कहा कि हाँ अब किताब पढ़ो, अब किताब पढ़ा करो, फायदा होगा। उसी वक्त इशारा किया गीता अगर मिले तो जरूर लिखना। उसी वक्त इशारा किया वही ज्ञान है जो हमारे पास है, ये भी इशारा किया। और जो सत्संगी भाई आते थे उनसे ये बात कही कि आप बैठा करो, श्री यशपाल जी के पास बैठा करो। एक वयोवृद्ध सज्जन के मन में एक ख्याल पैदा हुआ कि इनके पास क्या बैठे, ये तो बच्चे हैं, अगर आप होते तो आपके पास जरूर बैठा करते। उनके हृदय की बात समझते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं, आप इन्हें बच्चा न समझें। हाँ, इस बेचारे को अपनी कुछ खबर नहीं, छिपे छिपे इसे क्या मिला है इसे खबर नहीं। और फिर ये फरमाया कि इंशाअल्लाह इसके पल्ले से जो भिड़ जाएगा तर जाएगा, और जो इसके संपर्क में आ जाएगा वह संत, परम संत, औलिया बन जाएगा। खुल्लम खुल्ला ये बात सब सत्संगी भाइयों की मत कही। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।